सभी बच्चों का कहानी टाइम में बहुत बहुत स्वागत है। और अभी 2 दिन के बाद 15 अगस्त आएगा। और अभी रमशा मैम ने आपसे पूछा था कि आजादी क्या है, 15 अगस्त क्या है। तो जतिन का मुझे जवाब बहुत अच्छा लगा कि 15 अगस्त को हम आजादी मनाते हैं, हमारा देश आजाद हुआ था। बिल्कुल सही। 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था अंग्रेजों से, और हमने आजादी प्राप्त की। और इस आजादी में बहुत सारे लोगों का योगदान है, लेकिन किताबों में और हमारी इतिहास की किताबों में हमेशा क्रांतिकारी पुरुषों का ही नाम आता है, किसी औरत का नाम आता ही नहीं। उनके बारे में कोई जिक्र नहीं है किसी भी किताब में। कोई स्कॉलर उनके बारे में रिसर्च ही नहीं करता। सभी कहते हैं कि जो आजादी दिलाई वो आदमी क्रांतिकारियों ने दिलाई। औरतों का उसमें बहुत बड़ा योगदान है, जिनका जिक्र जो है किसी भी किताब में नहीं है, और किसी ने अभी तक उनके बारे में रिसर्च ही नहीं किया। तो आजादी के इस दिवस में 15 अगस्त 2 दिन बाद 74वां आजादी मनाएंगे हम लोग, स्वतंत्रता दिवस 74। तो इस आजादी में हम उन महिलाओं को बहुत दिल से याद करें जिनके कारण हमें आजादी मिली है। और मैं आपको बात बताऊं, आज मैं आप लोगों को जो कहानी सुनाऊंगी ना, मुझे भी बहुत दुख हो रहा है कि उस कहानी में जो औरत करेक्टर आई हैं उनका नाम ही नहीं है मेरे पास। मैंने इतना किताबें पढ़ ली, गूगल भी देख लिया, लेकिन उन महिला का नाम मुझे नहीं मिला। लेकिन फिर भी आजादी की इस कहानी में सभी महिलाओं को सलाम, जिन्होंने पर्दे के पीछे रहकर, है ना, पर्दे के पीछे रहकर इतना सारा काम किया। और उन प्यारी सी क्रांतिकारी महिलाओं को ये मेरी कहानी जो है समर्पित है, जिनका नाम नहीं है किताबों में, गूगल में उनका नाम नहीं है, कोई रिसर्चर उनके ऊपर रिसर्च नहीं किया। उन महिलाओं को मेरी ये कहानी दिल से समर्पित है। तो कहानी शुरू करते हैं। कहानी का नाम है कसम भाभी की। प्रॉमिस कहते हैं ना, प्रॉमिस, मम्मी की प्रॉमिस, है ना। ये है कसम भाभी की। हमारे भारत देश में बहुत सारे राज्य हैं, जैसे मैं हिमाचल प्रदेश से हूं। ये कहानी जो है पश्चिम बंगाल के राधा नगर के गांव की है, जहां पर एक ब्राह्मण परिवार रहता था। और वो ब्राह्मण परिवार जो था वो बहुत ही बड़ा परिवार था, संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार मतलब जिसमें दादा दादी, मम्मी पापा, उनके बच्चे होते हैं, संयुक्त परिवार था। तो उस परिवार में जो था एक प्यारा सा लड़का था। उसको सब लोग प्यार से बोलते थे राजा राजा राजा, राजा राम, राजा राम। और राजा राम जो था बहुत ही चंटू सा था, कभी इधर भागता था, कभी उधर भागता था, बहुत शरारतें करता था। और राजा राम की एक प्यारी सी भाभी थी। भाभी मतलब जो राजा राम से बड़े भाई थे उनकी पत्नी, भाई की पत्नी को बोला जाता है भाभी। तो राजा राम अपनी भाभी को बहुत प्यार करते थे, क्योंकि भाभी जो थी उनके सारे नखरे सहती थी। कभी राजा राम को क्या पहनना है, राजा राम को तो लड्डू पसंद है, राजा राम की कॉपी जो है वो भर गई है, उसकी नई कॉपी लेकर आनी है। राजा राम को जो दोस्त पीटते थे तो वो भाभी फट से राजा राम को बचा लेती थी। और कभी चोट लगती थी, भाभी मुझे चोट लग गई है, तो राजा राम सबसे पहले अपनी भाभी के पास जाता था
और बोलता था, देखो भाभी मुझे चोट लगी है। तो राजा राम की भाभी बहुत प्यार से उसकी चोट में मलहम लगाती थी, उसके आंसू पोंछती थी, उसको प्यार से नहलाती धुलाती और बहुत प्यार करती थी। और राजा राम भी अपनी भाभी की आज्ञा मानता था, बहुत प्यार करता था अपनी भाभी से। एक बारी क्या हुआ, राजा राम को उसके पापा ने कहा कि अब तुम जो है पढ़ने जाओगे। तो राजा राम रो पड़े। राजा राम ने रोते हुए कहा, नहीं मैं पढ़ने नहीं जाऊंगा, मुझे यही रहना है, बंगाल में ही रहना है, राधा नगर में रहना है मुझे, मैं पढ़ने बिल्कुल नहीं जाऊंगा। तो सब लोगों ने कहा उसकी भाभी को कि राजा राम को तुम ही समझाओ कि तुम्हारा कहना मानता है। भाभी जो थी, आसपास के लोगों को पता ही नहीं चलता था कि ये उसकी भाभी है या माँ है, क्योंकि वो बहुत प्यार करती थी राजा राम से। तो जब राजा राम को पता चला कि मुझे कहीं और भेजा जा रहा है पढ़ाई करने के लिए, तो वो दौड़ा हुआ अपनी भाभी के पास गया और कहा, भाभी मैं बिल्कुल नहीं चाहता पढ़ने के लिए, मुझे इधर ही रहना है, तुम्हारे पास रहना है। उधर मेरे को कौन बचाएगा, अगर मेरे को चोट लग जाएगी, मेरे को कोई मारेगा। तो राजा राम की जो भाभी थी, वो बस एक ही बात बोलती थी राजा राम को, कहती थी तुम्हें पढ़ना है, तुम पढ़ोगे लिखोगे तो अच्छे से सोच पाओगे और अच्छे काम कर पाओगे। राजा राम और भाभी का रिश्ता बहुत प्यारा था और भाभी हमेशा समझाती कि राजा राम तुम्हें अच्छा मौका मिला है। मुझे देखो, मैं तो आज तक स्कूल नहीं गई, क्योंकि उस समय लड़कियों को स्कूल में ही नहीं भेजा जाता था। तो राजा राम ने अपनी भाभी का कहना माना कि ठीक है, मैं पढ़ने जाऊंगा और फिर अच्छा आदमी बनूंगा और फिर नौकरी करूंगा और तुम्हारे लिए प्यारी सी साड़ी लेकर आऊंगा। तो वो बहुत हंसती, कहती हाँ तुम जाओ और खूब पढ़ो और बहुत अच्छे अच्छे काम करो। राजा राम पटना गए, उन्होंने संस्कृत सीखी, हिंदी सीखी, अरबी, फारसी, उर्दू, बहुत कुछ भाषाएं सीखी। राजा राम उधर पढ़ रहे थे और इधर बंगाल में उनके भाई की मृत्यु हो जाती है, भाई की डेथ हो जाती है, भाई मर जाता है। राजा राम मोहन राय के भाई का नाम था जगमोहन। जगमोहन जब मर जाते हैं तो उस समय जब कोई मर जाता था आदमी, तो उसकी पत्नी को भी आदमी के साथ जलाया जाता था। ये कितनी रोंगटे खड़े करने वाली बात है। हमारी छोटी सी उंगली भी अगर आग से जल जाती है या माचिस जलाते हुए या छोटा सा भी हमें जलन होती है, जल जाता है हाथ, तो कितनी दर्द होती है ना, सोचने वाली बात है। लेकिन जब राजा राम के भाई की डेथ हुई, उनकी मृत्यु हुई, तो उनकी प्यारी सी भाभी को ढोल नगाड़े बजाए गए पूरे गांव में और उनको घसीट घसीट के, गांव वालों ने पकड़ पकड़ के घसीट घसीट के उनको शमशान भूमि में ले गए, ताकि उनके पति के साथ उन्हें जिंदा जलाया जाए। और वो बहुत रोती जा रही थी और बहुत याद कर रही थी राजा राम को कि मेरा राजा राम आएगा तो वो सबको सही करेगा, मेरा राजा राम आएगा वो ही सबको देखेगा, वो पढ़ा लिखा है। और भाभी को घसीटते हुए पति की चिता में रख दिया और आग लगा दी। पति के साथ आग लगाने के बाद सारे गांव वाले जो हैं अपने अपने घर में चले गए और खूब नगाड़ों के साथ
सती माता की जय बोलते हुए, सती माता की जय, सती माता की जय। और अगले दिन जब एक आदमी शौच करने आया, उस समय टॉयलेट नहीं होता था, उस समय लोग खुले में टॉयलेट करते थे, शौच करने जाते थे। शौचालय जो होता था वो खुले में होता था। जब उस आदमी ने देखा कि अरे ये झाड़ियों में कौन है, तो अध जली सी राजा राम की भाभी झाड़ियों में छिपी हुई थी, अध जली सी, जली हुई हालत में। सब लोगों ने कहा, अच्छा तुम सती नहीं हुई, तुम अपने पति के साथ जली नहीं। तो फिर से गांव वालों ने ढोल बजाए, नगाड़े बजाए, फिर से उसको उसकी पूजा की और जोर जोर से बोला, सती माता की जय, सती माता की जय। और फिर से उसको जला दिया गया और वो फिर से रोती रही, मुझे नहीं, मुझे जीना है, मुझे मत मारो, मुझे जीना है, मुझे मत मारो। किसी ने भी उनकी बात नहीं सुनी और गांव वाले तब तक खड़े रहे जब तक वो मर नहीं गई। ये घटना हो गई। थोड़े दिनों बाद राजा राम को जब पता चला, वो अपने गांव आए, राधा नगर। और जब उनको सब लोगों से पता चला कि भाभी को भाई की चिता के साथ जला दिया गया है, तो उन्हें बहुत अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा आया, क्योंकि वो पढ़े लिखे थे और समझदार थे। और वो भाभी की चिता के पास, जहां भाभी को जलाया गया था, वहां गए और उन्होंने अंदर ही अंदर कसम खाई कि भाभी, तुम्हें मैं नहीं बचा पाया, लेकिन मैं आज आपकी कसम खाता हूं भाभी कि आज के बाद कोई भी औरत अपने पति के मर जाने पर उसके साथ जलेगी नहीं, सती नहीं होगी। और राजा राम मोहन राय ने अपनी भाभी को ये दी हुई कसम को उम्र भर निभाया। वो खूब पढ़े, उन्हें तो हिंदी, संस्कृत, उर्दू, अरबी, फारसी और फिर उन्होंने इंग्लिश भाषा भी सीखी और उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की। और उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में जो बुराइयां हैं, मैं उनको जड़ से ही मिटा दूंगा, जड़ से ही खत्म कर दूंगा, सती प्रथा को एकदम खत्म कर दूंगा। कोई भी औरत अपने पति के साथ नहीं मरेगी। उन्होंने पूरा अपना जीवन सती प्रथा को रोकने में और औरतों की शिक्षा में लगा दिया। आप लोग सोचो कि कितनी बड़ी बात है कि आज हमारी बेटियां, आपकी दोस्त, लड़कियां स्कूल जा रही हैं। आज से 200 साल पहले लड़कियां सोच ही नहीं सकती थी कि वो स्कूल जाएंगी। और जो भी बोलता था वो ही कहना मान लेती। तो कितनी हैरानी वाली बात है कि उनका कहीं भी नाम नहीं है, उनकी भाभी का। लेकिन राजा राम मोहन राय ने जो भाभी को दी हुई कसम थी, उसको जिंदगी भर निभाया। उन्होंने अपने गांव में हर उस औरत को बचाया जो अपने पति के साथ सती होना चाहती थी। उन्होंने लोगों का विरोध सहा। ये बहुत हैरानी और खुशी वाली बात है कि उन्होंने बदलाव किया और उस समय के जनरल लॉर्ड बेंटिंग के साथ मिलकर उन्होंने 1829 में सती प्रथा को खत्म किया।